चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, पाठ्य योजना बनाते समय एक बात का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर दिनांक लिखना है। कक्षा 6वीं है, विषय सामाजिक विज्ञान का है। कालांश 5वां है। आपका जो कालांश होगा उसको लिखिएगा। कालांश को ही चक्र भी कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, कालांश या चक्र। कालांश का मतलब होता है जिस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने उसका नंबरिंग करना होता है। आपके कॉलेज वाले कहें चक्र लिखना तो चक्र लिखिएगा। समय अवधि है 45 मिनट का, यानी कि आपको 45 मिनट की क्लास दी गई है। कहीं कहीं पे 35 मिनट भी मिलती है, कहीं कहीं पे 40 मिनट की क्लास भी मिलती है। प्रकरण है सरकार। ठीक है। अब थोड़ी बहुत राइटिंग जो है इस बच्चे ने जिसने PDF भेजी है उसकी थोड़ी बहुत राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्लियर दिख रही है। एक एक चीज़ मैं पढ़ के बताऊँगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। शिक्षण बिंदु की अगर बात की जाए तो शिक्षण बिंदु है यहाँ पे सरकार का अर्थ, सरकार के कार्य और सरकार के स्तर। 3 शिक्षण बिंदु है। शिक्षण विधियों में यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर प्रविधि, यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिएगा, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। अब शिक्षण उद्देश्य आता है जिसको आप विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। शिक्षण उद्देश्य कहिए, विशिष्ट उद्देश्य कहिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, सरकार। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाएंगे, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करेंगे, इसके बारे में आपको शिक्षण उद्देश्य में या फिर विशिष्ट उद्देश्य में आपको कम से कम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया यहाँ पे ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आप क्या बच्चों के अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं चैप्टर को पढ़ाने के बाद। विद्यार्थी सरकार के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सरकार के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध। विद्यार्थी सरकार के विषय में प्राप्त ज्ञान की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी सरकार का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी सरकार से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सरकार से प्राप्त नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट अब आपका हेडिंग आता है, यहाँ पे देखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी सरकार को चित्रों की सहायता से समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सरकार के वर्गीकरण का चार्ट बना सकेंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए लिखा गया है यहाँ पे जिन भी सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के दौरान लेंगे उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिख सकते हैं। पाठ्यपुस्तक, श्वेतवर्तिका, झाड़न, लपेट श्यामपट, संकेतक, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान है। इसमें बच्चों को क्या नॉलेज है, अभी तक क्लास 6 में है तो अभी तक उनको नॉलेज 5 तक का ही होगा, कक्षा 5 तक का नॉर्मल नॉलेज होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्यार्थी सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हेडिंग आता है जिसको कहते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 बातों का ध्यान रखना होता है। ये 3 बातें आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्रम संख्या पहले तो यहाँ लिखे 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए, छात्राध्यापक कथन और विद्यार्थी कथन। दूसरी बात ध्यान में रखने योग्य है, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कक्षा 6 के बच्चे हैं तो उनसे कक्षा 9-10 के लेवल का प्रश्न पूछिए, सरल प्रश्न पूछिए सिंपल से। अगली चीज़, बच्चों यहाँ पे पूछे गए प्रश्नों के बीच में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि पहले प्रश्न का जैसे उत्तर आया लोकतंत्र तो अगला प्रश्न लोकतंत्र से आएगा, फिर आया जनता का, फिर अगला प्रश्न जनता से आएगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे 5 प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, बच्चे बोलेंगे लोकतांत्रिक। दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान किसका है होता है, तो बच्चे बोलेंगे जनता का। तीसरा प्रश्न है जनता वोट के द्वारा किसका चुनाव करती है, बच्चे बोलेंगे जनप्रतिनिधियों का। फिर चौथा प्रश्न है जनप्रतिनिधि मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे सरकार का। फिर 5वां प्रश्न आएगा सरकार के बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे तुरंत। बच्चों आज हम सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको सरकार के बारे में पढ़ाने वाले हैं, आप इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ हेडिंग डालिए सबसे पहले प्रस्तुतिकरण। इसको टोटल 7 कॉलम में डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री, श्यामपट कार्य। अब थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। पहला शिक्षण बिंदु है सरकार का अर्थ। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक। विकासात्मक प्रश्न है आप किस देश के नागरिक हैं, तो बच्चे देखिए यहाँ पे बताएंगे, उत्तर देने का देंगे उसका, भारत के। दूसरा प्रश्न है भारत में शासन व्यवस्था कौन सी है, बच्चे बोलेंगे कौन देखता है, बच्चे बोलेंगे सरकार। तीसरा प्रश्न है सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब इसके बारे में छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे। सरकार राज्य का महत्वपूर्ण अंग है जो राज्य की सामूहिक समुचित इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं क्रियान्वित कर वास्तविक रूप प्रदान करता है। राज्य
अमूर्त व अदृश्य संस्था होती है। सरकार इसे मूर्त रूप प्रदान करती है। किसी भी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारे देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं। पाठ्यपुस्तक का यूज है, श्वेतवर्तिका का है, फिर झाड़न का रफ करेंगे तो ठीक है, लपेट फलक का, फिर संकेतक का, फिर चार्ट का। इस तरीके से बहुत प्रश्न अब आता है यहाँ पे। सरकार किसका महत्वपूर्ण अंग है? बच्चे बोलेंगे राज्य का। दूसरा प्रश्न है सामाजिक मुद्दों पर कौन कार्रवाई करता है? बच्चे बोलेंगे सरकार। अब यहाँ पे आता है दूसरा, यहाँ पे शिक्षण बिंदु सरकार के कार्य। विकासात्मक प्रश्न है लोकतंत्र में शक्ति किसमें निहित होती है? बच्चे बोलेंगे जनता में। दूसरा प्रश्न, जनता वयस्क मताधिकार द्वारा किसका चुनाव करती है? बच्चे बोलेंगे सरकार का। तीसरा प्रश्न, सरकार के प्रमुख कार्य क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। अब इसका फिर व्याख्या करेंगे। सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसमें डाक एवं रेल सेवाएं चलाना है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और उसमें दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी पर सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अगर कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का अंग है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर से बहुत प्रश्न आता है, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन एवं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कौन प्रदान करता है? बच्चे बोलेंगे सरकार। दूसरा प्रश्न, न्यायालय किसका अंग है? बच्चे बोलेंगे सरकार का। अब यहाँ पे आपका आता है तीसरा शिक्षण बिंदु सरकार के स्तर। विकासात्मक प्रश्न है, राज्य सरकार का गठन, कार्यों का वहाँ पे वर्णन किसमें किया गया है? बच्चे बोलेंगे भारतीय संविधान में। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसका यहाँ पे विभाजन किया गया है? बच्चे बोलेंगे सरकार की शक्तियों का। तीसरा प्रश्न है, सरकार के स्तरों के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बारे में व्याख्या करेंगे। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर का अर्थ गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का अर्थ पूरे राज्य को ध्यान में रखें। राष्ट्रीय स्तर का अर्थ सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। बहुत प्रश्न आता है, सरकार किन स्तरों पर काम करती है? बच्चे बोलेंगे अलग अलग स्तरों पर। दूसरा प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर सरकार का क्या कार्य होता है? कहाँ कार्य होता है? तो चलेंगे गांव, शहर और मोहल्ले में। अब थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किसका अंग है? दूसरा प्रश्न है, सरकार किन स्तरों पर काम करती है? तीसरा प्रश्न है, सामाजिक मुद्दों पर कौन कार्रवाई करता है? मूल्यांकन प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर में लिखा गया, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से सरकार का स्तर है स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक। किसी भी सरकार के डैश 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 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, 3 या 4। तो आप सभी को पता है 3 होते हैं। अगला है सरकार के विभिन्न स्तरों के नाम बताइए। और चौथा है सरकार के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। ये मैंने बोल दिया, इसको आप ध्यान से सुन के लिख लीजिएगा। पहला है, निम्नलिखित में से सरकार का स्तर है, तो यहाँ पे आपका होगा उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स। किसी भी सरकार के डैश 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 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो आप सभी को पता है 3। तीसरा प्रश्न है, सरकार के विभिन्न स्तरों के नाम बताइए। और चौथा प्रश्न, सरकार के विभिन्न अंगों का नाम बताइए। मूल्यांकन प्रश्न हो गया। लास्ट हेडिंग आता है यहाँ पे गृह कार्य। देखिए गृह कार्य में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसको दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन बना लीजिए। सरकार के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए और विभिन्न स्तरों के बारे में वर्णन कीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लास्ट में पर्यवेक्षक यहाँ पे टिप्पणी करेगा, यहाँ पे साइन करेगा। इसी के साथ आपका यहाँ पे लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना समाप्त होता है। अगर आपको आज की पाठ्य योजना से लाभ मिला हो, हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो की अगर PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम पर जाइएगा, रोशन की क्लास सर्च करिएगा। 2200 के आसपास, 21-2200 के आसपास वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। उसमें जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को। शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे जो BTC की क्लासेस लाइव चलाई जा रही हैं उसको भी आप देखना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।